स्वागत है मेरे चैनल डायग्रामेटिकल। आज मैं आपको एक बहुत इजी सा डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ, शेमेटिक डायग्राम। नॉर्मली हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। हम हार्ट का डायग्राम जहाँ बनाने की वहीं वहाँ रोना शुरू है। हम हार्ट कैसे बनाएं, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे बनाएं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आज आपको सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट बनाने नहीं सिखाने जा रही हूँ। आज मैं शेमेटिक डायग्राम सिखाने जा रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब आप सोचेंगे सर शेमेटिक डायग्राम क्या होता है। शेमेटिक डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम बाय एरो बाय जस्ट पिक्चर डिपिक्ट करके शो करते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। तो आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो मैं आपको शेमेटिक डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो बहुत इजी है, आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए। यहाँ बोर्ड पे बनाने के लिए मैं कलरफुल चॉक्स यूज़ कर रही हूँ। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको स्केल भी यूज़ करना होगा, क्योंकि कई बार जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डायग्राम बना रहे हैं तो केवल नहीं हाथ से ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आप डायग्राम्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है, आज हम आपको वही डायग्राम्स को मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम बताते हैं, मैं यहाँ पे आपको कोई वो नहीं करूँगी, यहाँ पे आपको सिंपल बताऊँगी कि यहाँ लंग्स है। हम लंग्स को इस तरीके से शो करते हैं। हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है। आप लंग्स ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपल करिए, आप एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, ठीक है। एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं लंग्स। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से लंग्स से क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है हार्ट में आता है। हमें सब आपका हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको फिर बताया डायग्राम को आपको स्केल यूज़ करना पड़ेगा। हमने इसके बीच में से एक लाइन दिखाई और ये आपका जो हार्ट था। अब यहाँ पे आपका जो ब्लड था वो कहाँ पे आया, हार्ट में आया। फिर से हार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हार्ट का डायग्राम भी बना सकते हैं। तो हार्ट का डायग्राम बनाने के मैं आपको हार्ट का डायग्राम भी बना सकती हूँ और दोनों चीज़ें आपको करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से हार्ट भी छोटा सा ड्रॉ कर सकते हैं। इस सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करनी है। आपने हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया और आपने बताया ये जो ब्लड वेसल है वो यहाँ पे आती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका अपर पार्ट दिखाया है मैंने, लोअर पार्ट नहीं दिखाया है, यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये ब्लड जो होता है, जो ब्लड यहाँ पे आता है वो यहाँ से इस चैम्बर में पास होता है और फिर यहाँ से देखिए, मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये ब्लड बाहर आएगा, एरो क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ये ब्लड जो है एक आर्टरी के थ्रू इस तरीके से आएगा और अल्टीमेटली छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और फिर से ब्लड यहाँ से जो होगा बाहर निकलेगा, फिर वापस आएगा। लेकिन आपकी ध्यान रखना है, ब्लड जो है यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो हम पहले क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये आपका ब्लड जो है यहाँ से यहाँ पे और फर्स्ट जो ऑरिकल है यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर ब्लड क्या करता है, वापस इस चैम्बर में आता है और इस चैम्बर से ब्लड बाहर निकलकर, वेंट्रिकल से निकलकर वापस कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। अब आप सोचोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ये है क्या, इसमें लेबलिंग क्या है। केवल ये जो एरो है, ये
आपके पूरे के पूरे डायग्राम को, पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं। कैसे बताएंगे अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो? देखिए क्या होता है, लंग से जो है आपका ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन। देखिए एक्सेप्शनल होता है, ये एक्सेप्शनल होता है। वैसे तो आर्टरी क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो होती है लंग से ब्लड को हार्ट के कहाँ पे लाती है? यहाँ से ये जो वेन लाती है, किसमें लाती है? फर्स्ट चैम्बर में। ये क्या है आपका? लेफ्ट ऑरिकल। इसके बहुत सारे नाम हैं, कई लोग एट्रिया कहते हैं ना, तो ये आपका ऑरिकल वर्ड करेक्ट है। ऑरिकल सकते हैं, एट्रिया सकते हैं, वट एवर यू वांट। अब यहाँ से जो ब्लड है, जब ब्लड यहाँ पे आएगा, एक्सपेंड करेगा, ये करेगा, और ब्लड जो होगा आपका नीचे वाले वेंट्रिकल में आएगा। तो इसका नाम क्या है? क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आप यहाँ पे इस तरीके से बीच में कुछ और ऑर्गन्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्लड है वो यहाँ से आता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंग से क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो है आपकी मेन आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम होता है अरोटा, ठीक है। आर्टरी के थ्रू जो अरोटा होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, यहाँ मैं ऑर्गन्स लिख दे रही हूँ सिंपल, ऑर्गन्स में क्या करती है? ब्लड को ट्रांसफर करती है। होता क्या है एग्जैक्टली, ये जो अरोटा होता है, ये जो है, ये जो आर्टरीज जो होती हैं छोटे 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 टिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली ये कैपिलरीज में पूज जाती है। कैपिलरीज में, इस कैपिलरीज में क्या होता है? सिंगल सेल्ड होती हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, फूड का एक्सचेंज होता है, और ये कैपिलरीज जो होती हैं वेन्स पे कन्वर्ट होकर, इस वेन का नाम होता है मेन वेना केवा। और वेना केवा के थ्रू जो आपका, अब इसमें कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ब्लड जो होता है आपके कहाँ पे आएगा? इट कम्स इन अ राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में आपका ब्लड आता है, फिर यहाँ से ब्लड क्या होता है? फिर से ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे कहाँ पे आता है? ये अब आपका नेक्स्ट आता है। देखिए लेबलिंग है इसलिए मैंने दोनों साइड का ध्यान रखा है। राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब ब्लड यहाँ से आएगा तो ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा? पल्मोनरी। यहाँ से ब्लड आपका जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ पे आपका वेन था, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाता है ब्लड वापस लंग्स में वापस चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इस तरीके से आपका एक शेमेटिक डायग्राम जो होता है वो पूरा होता है। आप इसको, जैसे मेरा आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सिंपल एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करिए और
सिंपल एरो के थ्रू आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से भी आप हार्ट बनाने के बजाय इस तरीके से भी आप जो वेंट्रिकल्स हैं, जो चैम्बर्स हैं, उसको आप शो कर सकते हैं। हाँ, एक बात मत भूलिएगा, आप जब जो कोई भी फिगर जब ड्रॉ कर रहे हैं तो लास्ट में आप फिगर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही नए नए डायग्राम के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बजाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए डायग्राम के साथ आपके सामने। तब तक के लिए बाय।